हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की है। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। ठीक है, इसी चैप्टर का नाम था। बच्चों यहाँ पे मैंने चैप्टर का नेम पूरा नहीं लिखा है, बहुत छोटा पड़ गया, मैंने यहाँ पे नाम छोड़ दिया। ठीक है, वर्क वाइल यू वर्क, यही चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पोयम पढ़ा था, पोयम में हम लोगों ने देखा था कि बताया गया था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो केवल काम करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करिए, खेल रहे हैं तो केवल खेलिए। मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं केवल उसमें मन लगाइए, ताकि जो है जो काम आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुली अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि अगर आप वन टाइम पर 2 या 2 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, मतलब कि आप कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे काम करिए और एक ही काम करिए। बात समझ आ गई? लेकिन अच्छे से काम करिए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, पहले आप उस पोयम को पढ़ेंगे, तब आप इस चैप्टर पे आएंगे। इस वीडियो को तभी देख पाएंगे और समझ पाएंगे जब आप उस चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले जाकर उस वीडियो को पढ़िए, फिर आप इस वीडियो पर आके इसका देखिए। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों, आप अपनी ये वाली बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है, और आएंगे पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ गए। ओके बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में कहा गया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश पढ़ना है तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉलोइंग का मतलब बच्चों होता है नीचे। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब यहाँ पर मान लीजिए नीचे। लाइन्स का क्या मतलब होगा? लाइन्स का मतलब होगा बच्चों लाइन। केयरफुली का मतलब क्या होता है? मतलब ध्यानपूर्वक, मतलब कि नीचे के लाइंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बात समझ आ गई? तो चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने पोएम तो वैसे भी खत्म कर रखा है, एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ ऑल दैट यू डू, सभी काम जो आप करते हैं। ऑल मतलब यहाँ पर क्या है? सभी काम, सभी काम जो आप करते हैं। डू विथ योर माइट। माइट का मतलब क्या होता था? माइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से। ठीक है, आप जो भी काम करिए अपने पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से काम करिए। यही पहले 2 लाइन में कहा गया। थिंग्स डन बाय हाफ्स, थिंग्स डन बाय हाफ्स, इसका क्या मतलब हुआ? थिंग्स मतलब चीज़ें, डन मतलब की गई, बाय हाफ्स मतलब आधे अधूरे मन से किया गया। ठीक है, ऐसे काम जो आधे अधूरे मन से किए जाते हैं आर नेवर डन राइट। आर नेवर डन राइट का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी सही नहीं होते हैं। थिंग्स डन बाय हाफ्स, आधे मन से किए गए कार्य कभी सक्सेस नहीं होते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं और कभी सही नहीं होते हैं। ठीक है, वन थिंग ईच टाइम, एक बार में एक काम। वन थिंग मतलब एक काम, ईच टाइम एक बार में, एक बार में एक काम। एंड दैट डन वेल, और यह क्या होता है? सही होता है। मतलब कहने का सब मिला जुला कर ये है कि जब बच्चे आप काम कर रहे हो तो काम करिए, जब खेल रहे हो तो केवल खेलिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये पूरा लेसन पढ़ के सुना दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, ताकि जो है आपके दिमाग में ये चीज़ सभी सेट हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नाउ टिक द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे पॉइंट बना के बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप रिवीजन करो। चलो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन आपसे कहा था वही क्वेश्चन है ये। लिखा हो नाउ टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको जो करेक्ट आंसर हो पोयम के हिसाब से उस पर आपको टिक करना है। बात समझ आ गई? आपके बुक में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, देखो ये मैंने पूरा बोर्ड पे लिख दिया, ताकि आपको थोड़ा सा, अभी छोटे बच्चे हो तो आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं बुक रख दे रहा हूँ अभी, आ जाओ। लिखा हुआ है ऑल दैट यू डू, डू विथ योर। बच्चों आप बुक में खोजना। ठीक है, बुक में खोजो कि इस लाइन के बाद यहाँ पर फिल करने के लिए, यहाँ भरने के लिए हमें क्या देना चाहिए। ठीक है, माइट, ऑल दैट यू डू, डू विथ योर माइट ही तो था। ठीक है, तो बच्चों इसके सामने आप क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, थिंग्स डन बाई। अब यहाँ पे कुछ फिल करना है, आर नेवर डन राइट। अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपको जो सही लगे वो भरना है। तो हम लोगों ने पढ़ा थिंग्स डन बाई हाफ्स, क्या पढ़ा था? थिंग्स डन बाई हाफ्स।
आधे अधूरे मन से किया गया काम आर नेवर डन राइट, कभी भी सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप हाफ्स के सामने क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, ईच टाइम एंड दैट डन वेल। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था, ईच टाइम, उसके पहले क्या पढ़ा था, वन थिंग ईच टाइम, एक समय पर एक काम। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों आपको इतना ही करना था, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को लिख करके आपको जो जो आंसर सही लगेगा आपको टिक कर लेना है। आप कॉपी पर भी लिखेंगे इसे और अपने बुक पर भी टिक कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर बी, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर, राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू का मतलब होता है सही, सत्य। ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। ठीक है, तो बच्चों अब आपने पोयम को पूरा पढ़ रखा है, अब आपको पोयम के हिसाब से जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये जो लिखा गया है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चे आपको दिमाग में पोयम की सारी बातें होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों चलो एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, आपको बुक में ही भरना है, बुक में ही फिल करना है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर दूंगा, नंबर 1 का ट्रू होगा कि फॉल्स होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप अपने बुक में यहाँ पर नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। आ जाओ फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट का आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड का क्वेश्चन लिख लेंगे, ऐसे ऐसे थर्ड का क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं सबको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें यही बताना है। अच्छा बताओ बच्चों, आप स्कूल पर टाइम से आते हो कि नहीं आते हो, आते हो। आप टाइम से खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, खाते हो। आप टाइम से सोते हो कि नहीं सोते हो, सोते हो। आप टाइम से उठते हो कि नहीं उठते हो, उठते हो। तो बच्चे अगर हम हर काम अपने टाइम से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर मान लो हमें स्कूल आना है और उस टाइम पे हम सो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है। ठीक है, तो बच्चों हमें हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें टाइम से करें। बात समझ में आ गई। हर चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके टाइम का शेड्यूल हमारे दिमाग में होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपको भी यही काम करना है कि आप कोई भी काम करें तो अपने टाइम से करें। बात समझ में आ गई। ये नहीं कि जब सोना हो तो आप मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, जब सोकर उठना हो, स्कूल जाना हो तो आप पेट दर्द का बहाना कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जब बच्चे जो काम का टाइम है आपको वही काम करना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो मैंने पीछे लिखा वो क्या है बच्चे, ट्रू है। ये क्या करेंगे आप, इसके सामने लिखेंगे ट्रू, ये लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। बात समझ आ गई। पहला स्टेटमेंट बच्चों जो हमारा होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट पे आ गए हैं, वी शुड प्ले एट एनी टाइम। ये देखो क्या कह रहा है, तुम्हें गंदा बनाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि वी शुड प्ले एट एनी टाइम। ठीक है, वी शुड प्ले एट एनी टाइम। ये कैसे कह रहा है कि हमें चाहे जब मन करे तब खेलना चाहिए। ऐसे कैसे, अगर 12 बजे रात बज रहे तो आप खेलने लगोगे, ये खेलने का टाइम होता है नहीं ना। अभी मैंने जब पहला स्टेटमेंट बताया है तो बताया उसमें कि हमें सब काम अपने टाइम से करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आधा घंटा खेल लो उसमें। ठीक है, तो हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए, हर काम को करने के बाद ही हमें खेलना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो बच्चे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि हम कभी भी खेल नहीं सकते हैं। जब उसका टाइम होगा खेलने का तभी हम खेलेंगे। मान लो बच्चों आप स्कूल में आए हुए हो,
ठीक है, और अभी आपकी क्लास चल रही है और आपका मन कर रहा है खेलने का, तो आप खेलने चले जाओगे नहीं ना, पहले आप पढ़ोगे, जब खेलने का टाइम होगा तभी आप खेलोगे, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, इस सेकेंड स्टेटमेंट के सामने आप लिखेंगे फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट के सामने आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, FALSE फॉल्स, गलत है। आगे लिखा हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, थिंग्स डन एट एनी टाइम आर ऑलवेज राइट, थिंग्स डन एट एनी टाइम आर ऑलवेज राइट। ये क्या मतलब वो बच्चों कह रहा है कि किसी भी टाइम पर कोई भी काम करने से काम सही होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ का टाइम हो वही काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई? जब खेलने का समय हो तो खेलिए, जब पढ़ने का समय हो पढ़िए, जब खाना खाने का समय हो तो खाना खाइए, और जब सोने का समय हो तब सोइए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं, ये गलत है, ये कह रहा है कि जब मन करे जो काम वो काम करो। तो भैया ये क्या है? ये फॉल्स है बच्चे। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा बच्चे? फॉल्स होगा। लिख लेंगे FALSE फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरीथिंग शुड बी डन एट देयर स्पेसिफिक टाइम। ये बच्चों सही है। ये क्या कह रहा है? ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट था ना, उसी का उल्टा कह रहा है। मतलब कह रहा है कि हमें सही टाइम पर सही काम करना चाहिए। मतलब कि कह रहा है कि जब हमारा सोने का टाइम हो तब हमें सोना चाहिए, जब हमें उठने का टाइम हो तब हमें उठना चाहिए, जब हमारा खाने का टाइम हो तब हमें खाना चाहिए, जब हमारा स्कूल जाने का टाइम हो तब हमें स्कूल जाना चाहिए, जब हमारा खेलने का टाइम हो तब हमें खेलना चाहिए। तो बच्चों यही तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि हमारा जो टाइम है हमें वही काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। फोर्थ जो स्टेटमेंट बच्चों लिख करके उसके सामने लिखेंगे ट्रू, TRUE। चलो बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके बताया करो, मोबाइल पर व्हाट्सएप पे कॉल करके बताया करो कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है, तो भी आप बताओ कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे समस्या आ रही है, ठीक है, सर मुझे छोटा दिख रहा है, सर मुझे बड़ा दिख रहा है, कुछ भी हो सब बताओ आप, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, देखेंगे। डूइंग वन थिंग एट ए टाइम इज ऑलवेज राइट। क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि एक समय पर एक काम करना बहुत अच्छा होता है। बताओ बच्चों, ये बताएंगे आप, बताओ सही होता नहीं सही होता? तो आप कहेंगे हाँ जी। ये हमारा चैप्टर ही इसी बात पे बना हुआ है कि हमें एक समय पर एक काम करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, तो फिफ्थ का स्टेटमेंट बच्चों हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ट्रू। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर B जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लो। चलो बच्चों, अपने हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, C क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, आप बुक में देखेंगे, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे लास्ट में, कंप्लीट दीज लाइन्स अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है। तो मैंने बच्चे यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों इसे भी आपको अपने बुक पर ही फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू पोएम फिल करना है, मतलब कि ये लाइन जहाँ लिखी होगी आपको पोएम में उसे सर्च करना है और यहाँ पे फिल कर देना लाकर, ठीक है। तो बच्चों पहला आपका लिखा हुआ है इट्स ए वेरी, आगे आप बुक में सर्च करेंगे, अब सर्च करके हम स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट्स ए वेरी गुड रूल। क्या लिखेंगे? गुड रूल, ठीक है। यही लिखा होगा आपकी बुक में, आप देखेंगे इट्स ए वेरी गुड रूल, ठीक है। और यहाँ पे कैन टेल लिखा हुआ है, कैन टेल, तो
आप यहाँ पर भरेंगे एज मेनी कैन टेल। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ मैं बता देता हूँ फिर से। लिखा हुआ इट्स ए वेरी गुड रूल, कि यह एक बहुत अच्छा रूल है। क्या अच्छा रूल है, पहले मुझे ये बताओ क्या अच्छा रूल है। रूल बच्चे ये वाला कि एक समय पर एक काम करना चाहिए, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा रूल है। बात समझ आ गई। तो बच्चों यही इस लाइन में बताया गया, एज मेनी कैन टेल, एज मेनी कैन टेल। जैसा कि आप ये बात किसी से भी पूछेंगे तो आपको ये यही जवाब देगा कि भाई एक काम, एक समय पर एक काम करो। अगर आप उससे पूछेंगे बाबा हम 2 काम करें एक समय पर तो ठीक रहेगा, तो आपके बाबा जी कहेंगे कि नहीं बाबू एक समय पर एक काम करो। बात समझ आ गई। तो वही लिखा हुआ है कि यह एक अच्छा रूल है, आप किसी से पूछेंगे तो आपको वो यही जवाब देगा। ठीक है, अब बच्चों ये वाला आप सर्च करेंगे, लिखा हुआ है सेकेंड नंबर मोमेंट्स के बाद खाली स्पेस है। आप बुक में सर्च करेंगे मोमेंट्स के बाद क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोमेंट्स के बाद बच्चों आपको बुक में मिलेगा आर यूजलेस, मोमेंट्स आर यूजलेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा ट्रिफल्ड अवे, TRIFLED। ये बच्चों सब एक ही में है, ट्रिफल्ड में फिर से लिख दे रहा हूँ TRI, ट्रिफलेट अवे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सी। तो बच्चों पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक की रहेगी। अभी आप छोटे हो तो छोटा छोटा क्लास देखो, क्योंकि आप बहुत लंबा क्लास देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं छोटा क्लास रख रहा हूँ आपके लिए। तो बच्चों जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे नोट करिए और हमारे पास उसका फ़ोटो खींचकर भेजिए, तब तो हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप हमें बताओगे नहीं कि सर हम पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कैसे। तो इसलिए आपका होमवर्क यही है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं उन्हें लिख कर और उन्हें आप हमारे पास फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। जब तक आप फ़ोटो नहीं भेजेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि आप बच्चे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बच्चे आपको पढ़ना है और ये चीज़ का फ़ोटो खींचकर हमें भेजना है, लिखकर अपने कॉपी पर या फिर अपने बुक पर। बात समझ में आ गई। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि बाहर बच्चों बीमारियां फैली हुई हैं। आप बाहर आएंगे तो आपको भी लगने का डर रहेगा। ठीक है, तो बच्चे आप अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, बाहर बिल्कुल ही मत निकलिए और बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, चिप्स कुरकुरे ये सब बिल्कुल ही नहीं खाएंगे आप। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो।